गंगा जमुना तहजीब की अगर कोई मिसाल दे रहा है आजकल तो चिराग पासवान और उनके नेता। अभी देखिए, दशहरा का मौका था, नवरात्रि था और पंडाल घूमने का वक्त। उसमें एक ऐसी तस्वीर निकल कर आई जिसको देखकर आप कहेंगे वाह जी वाह। क्या है पूरा मामला, हम आपको एक एक करके बताएंगे। आप देख रहे थे इंटरव्यू इंडिया, मेरा नाम हमजा है। देखिए, चिराग पासवान और उनकी पार्टी अभी एक मिसाल के तौर पर काम कर रही है। देखिए, वक्फ बोर्ड का जब मामला आया, वक्फ बिल को लेकर अभी जब आया था, तभी चिराग पासवान ने स्टैंड लिया और कहा कि नहीं भाई, इसको जेपीसी के पास भेजना चाहिए, और जेपीसी के पास गया। उसके बाद वक्फ बोर्ड मामले को लेकर जहां जहां बैठक हुई वहां उनके प्रतिनिधि गए। जैसे इमाम गजाली भी पहुंचे थे, इमाम गजाली बहुत जगह वक्फ बोर्ड की जहां बैठक हुई वहां बात भी रखी और बहुत सारी ऐसी बात रखी जो उनकी पार्टी को सही नहीं लगा, और इसके वजह से कारण बताओ नोटिस पहुंचा। फिर चिराग पासवान का भी स्टैंड क्लियर हुआ और सब मामला ठीक हुआ। अब देखिए, नवरात्रि था, दशहरा था, और दशहरा में इंसान पंडाल घूमने जाता है। इमाम गजाली कोई ऐसा पंडाल नहीं छूटा होगा, पूरा विधानसभा में कोई ऐसा पंडाल नहीं बचा होगा जहां ये पहुंचे नहीं होंगे, और जिस तरह से स्वागत हुआ वो एक अद्भुत नजारा था। देखिए, शेखपुरा में बड़े फेमस हैं और लोग इनको प्यार लुटाते हैं। चिराग पासवान के मजबूत सिपाही हैं, अभी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरह से जब इनके चिराग पासवान के जीजा और जमुई के सांसद जब बाढ़ आया था और वहां पहुंचे थे जमुई के इलाके में और शेखपुरा विधानसभा में, तो यही वो शख्स थे जो स्टीमर से लेकर बाढ़ पीड़ितों के पास पहुंचे थे। यही वो शख्स थे जो सर पे बोझा उठाकर लोगों के बीच में वो खाने की चीजें और जो भी जरूरत की चीजें थी वो बांट रहे थे। अब याद कीजिए, जब रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि थी और पुण्यतिथि में जो नारेबाजी हो रही थी कि रामविलास पासवान अमर रहे, तो यही वो शख्स थे जो माइक हाथ में पकड़कर नारा लगा रहे थे। तो इमाम गजाली का ये परिचय और एक परिचय और कि 2020 में इन्होंने लोग विधानसभा का चुनाव लड़ा था, और विधानसभा में का जब चुनाव लड़ा और उस टाइम चिराग पासवान अलग एनडीए से होकर लड़ रहे थे, उस टाइम लगभग 20,000 के आसपास इनको वोट आया था। और जब आप इस वोट का आकलन करिएगा तो समझ में आएगा कि ये मुस्लिम समाज से आते हैं, मगर उस 20,000 के वोट में इनको सिर्फ 20% ही मुस्लिम समाज का वोट मिला था। बाकी और भी जो अदर कास्ट हैं, अदर समाज हैं, इन पे ढेर सारा प्यार लुटाते। तो मतलब ये कि जिस दौर में एक तरह से वोट बढ़ जाता है समाज के नाम पे, धर्म के नाम पे, वहां इनको देखकर वोट एकत्रित हो जाता है, ये बड़ी बात है। और इमाम गजाली की ये तस्वीर हर पंडाल की है, और पंडाल में इनका वेलकम जिस तरह से हो रहा है, ये भी एक अद्भुत नज़ारा है। चिराग पासवान ने भी अपने सारे कार्यकर्ताओं को सलाह दिया है और मशवरा में ये भी कहा है कि जाइए, लोगों से कनेक्ट हुइए, चुनाव कभी भी हो सकता है, लोगों के बीच पहुंचिए, सुख दुख में उनके रहिए, गायब नहीं होइए, पटना का भ्रमण मत कीजिए, अपने विधानसभा क्षेत्र में रहिए। और इसी को देखते हुए इमाम गजाली पूरी तरह से जोर शोर से लगे हैं। कहा जा रहा है कि विधानसभा के उम्मीदवार होंगे 2025 के शेखपुरा के। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में